हे देयर, वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तरुण लावत और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक, सबसे पहली बात हम करेंगे कि हाउ डू atoms and molecules combine। एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आपस में कंबाइन करके कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, यानी नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जब दो एटम्स, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग और एक होती है आयनिक बॉन्डिंग। यानी एक तरीके के बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एक तरीके के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग हमारे पास दो तरीके की होगी, एक तो आयनिक और दूसरी होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक, आयनिक बॉन्डिंग में यूजुअली क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम्स क्या करते हैं, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है कि कोई भी लूज और गेन नहीं करता, शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स आपस में मिलके, तो उनके बीच में फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग इज बेसिकली ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आयनिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट बॉन्डिंग इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, राइट। चलिए ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। ठीक, अच्छा देखो, वी नो वेरी वेल व्हाट इज ऑक्टेट रूल। क्लास 10 में हमने पढ़ा था कि हर एटम क्या कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो रखना चाहता है जिससे उसके पास एक स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाए। ठीक है, जो नोबल गैसेस के पास होती है, तो हर एटम वो स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है और जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स फालतू होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो उसको कम या ज़्यादा करके क्या अचीव करना चाहता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। दिस इज़ व्हाट ऑक्टेट रूल वाज। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा हम एग्जांपल लें, अगर मैं सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराऊं तो मुझे एक नया कंपाउंड मिलता है, दैट इज NaCl, राइट। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में रियलिटी में किस तरीके से रिएक्शन हुआ है इस पे ध्यान देते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ी थी, वो होगी 281, राइट। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो 287। अब देखो, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है और जो सोडियम है उसको 7 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है और हद से हद 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, उससे ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सोडियम क्या सोचता है कि भाई मैं 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दूँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 8, और मेरी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाएगी। तो उसी पाथ पे आगे बढ़ते हुए सोडियम क्या करता है, अपने आप को Na+ बना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बन जाता है, Na+, एक आयन बन जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2 8। सिमिलरली वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है उसको कौन गेन कर लेता है, क्लोरीन गेन कर लेता है और क्या बन जाता है, Cl- और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 2 8 8। तो दोनों की स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गई, करेक्ट।
तो जब भी कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और ये आपस में ही क्या हो जाते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाते हैं। यानी कि हमको क्या मिलता है NaCl। अब Na क्या है, Na पॉजिटिव, Cl क्या है, Cl नेगेटिव। तो इसको हम इस तरीके से नहीं दिखाते, हम इसको खाली कैसे लिखते हैं NaCl, लेकिन हमको पता होना चाहिए यहाँ Na क्या है, Na प्लस, और Cl क्या है, Cl नेगेटिव आयन, यानी ये कैटायन है, ये एनायन है, राइट। तो अभी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, राइट। ऐसे कोई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाते नहीं हैं हम यहाँ पे कि हम बॉन्ड बना के दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, राइट। अच्छा, और बात करते हैं। सिमिलरली मान लो मैं रिएक्शन कराता हूँ मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, ठीक, मैग्नीशियम का हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमको क्या मिलता है, MgCl2, राइट, ये कंपाउंड हमको मिलता है। फिर से वही बात करते हैं, Mg की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बनाए, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 282, एंड क्लोरीन की 287। अब देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो मैग्नीशियम उसी बात पे आगे बढ़ता है और ये क्या बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2,8, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, है ना, लूज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, ठीक है, क्लोरीन ने उस 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बन गया, Cl- और इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 288। ऐसे ही एक और क्लोरीन ने दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कुल मिला के कितने क्लोरीन हो गए, 2 Cl- है क्लोरीन, यानी एक मैग्नीशियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को किया और 2 क्लोरीन के एटम्स ने एक एक को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हुई बात। अब एक Mg और इन 2 Cl नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, यानी एक Mg2+ और 2 Cl नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं और हमको जो कंपाउंड मिलता है हम उसको कैसे लिखते हैं, MgCl2। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Mg जो है रियलिटी में क्या है, Mg2+, और ये जो 2 Cl हैं ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है, एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज, तो 2 पे 2 माइनस का चार्ज हुआ, तो कुल मिला के इधर Mg पे कितना है, +2 का चार्ज। तो ये बात हमको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे Mg पे 2+ का चार्ज है और यहाँ क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, और इसीलिए यहाँ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कितना नेगेटिव होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो 2+ के साथ 2- चाहिए, तो दैट इज़ उसी की वजह से क्या हो रहा है, 2 Cl यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक। और बात करते हैं आगे। इन द सिमिलर वे मान लो मैं कैल्शियम का रिएक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो कितना आएगा, 2, 8, 8 एंड 2, ठीक। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं, कितनी आई, 2, 6, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है, सिमिलरली कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, तो कैल्शियम इसी बात पे आगे बढ़ता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Ca2+ बना लेता है और एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी इसी बात पे बढ़ता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके O2- बना लेता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 2,8। तो दोनों ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। कैल्शियम बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन बन गया नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे,
चिपक जाएंगे और हमको क्या कंपाउंड मिलेगा, CaO। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैल्शियम पे यहाँ कोई चार्ज नहीं था, ऑक्सीजन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे Ca पे 2+ का चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज है। ठीक है, उसको हम दिखाते नहीं क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस कुल मिला के न्यूट्रल हो गया, चार्ज टोटल कितना है 0, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस पर 2+ का चार्ज है, इस पर 2- का चार्ज है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बन जाता है कैटायन, दूसरा बन जाता है एनायन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। करेक्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग पे, राइट। कोवलेंट बॉन्डिंग पे बढ़ते हैं आगे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसमें नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते, बहुत सारे एलिमेंट डायटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, कुछ ट्राइएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, है ना, और कुछ गैसेज हैं जो कि मॉलिक्यूल से बनी हुई होती हैं, है ना। तो इस तरीके जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमको O2 की फॉर्म में मिलता है, सिंगल एटम नहीं मिलता, 2 एटम हमेशा चिपके हुए मिलते हैं। सिमिलरली Cl2 भी इसी तरीके से हमको 2 क्लोरीन के एटम, कोई सिंगल एटम हमें नेचर में नहीं मिलता, 2 Cl के एटम चिपके हुए मिलते हैं, यानी डायटॉमिक फॉर्म में रहते हैं वो, और हमको Cl2 की फॉर्म में मिलते हैं, यानी ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड हमको किस फॉर्म में मिलती है, CO2, उसका एक मॉलिक्यूल सबसे छोटा यूनिट क्या है, CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी हमारे पास कंपाउंड्स क्या हैं, पॉसिबल है, राइट। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो देखो जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। नाइट्रोजन मिलती है हमें N2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन मिलती है H2 की फॉर्म में, है ना, और फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिलती है, और मैं थोड़े से यहाँ पे लिख देता हूँ। अमोनिया मिलती है हमको NH3 की फॉर्म में, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, NH3 की फॉर्म में मिलती है। ऐसी मीथेन मिलती है हमको CH4 की फॉर्म में, है ना, उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल 4 एटम से बना हुआ होता है। सिमिलरली हमको एक एसिड मिलता है HCl। ठीक, और भी बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल हैं। ठीक, तो इसमें और मैं लिख देता हूँ 2-4, है ना, कुछ इजी से। तो और हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई, उसमें कार्बन के कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, जैसे आपने अल्केन्स एंड अल्काइंस पढ़े होंगे। तो उसमें हम अगर बात करें इथेन की, तो इथेन क्या होता है, C2H6, है ना। सिमिलरली फिर इथीन आपको क्या मिलता है, C2H4, एंड देन इथाइन आपको किस फॉर्म में मिलता है, C2H2 की फॉर्म में। तो इस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स भी हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो नेचर में हमको मिलते हैं, वो सिंगल एटम्स के फॉर्म में नहीं मिलते, या तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। जो एटम्स की फॉर्म में भी मिल सकते थे, वो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन का सिंगल एटम मिल जाता, हमको क्या दिक्कत थी, ऑक्सीजन जो गैस एग्जिस्ट करती है वो सिंगल एटम के फॉर्म में भी तो हो सकती थी। O2 2 मॉलिक्यूल्स को चिपक के रहना ज़रूरी है क्या। सिमिलरली क्लोरीन भी ऐसे ही मिल सकता था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्यों चिपक के रह रहे हैं भाई। चलो इनका तो समझ में आता है, ये तो कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स से जुड़ के बने हुए हैं, है ना, अलग अलग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उनसे जुड़ के ये बने हुए हैं, जैसे CO2। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रही है तो कोई ज़रूरी था कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन को रहना, है ना, एक ऑक्सीजन भी रह सकती थी। अमोनिया है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन का रहना ज़रूरी था, एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हो सकता था, राइट। तो इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग को समझते हैं। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक, अब देखो ये ऑक्सीजन से पहले सबसे सिंपल पे आते हैं, हाइड्रोजन पे या फ्लोरीन पे आते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन हमको H2 की फॉर्म में मिलता है, क्यों, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, 1, कुछ नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई हमको फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहला ऑर्बिट डुप्लेट होता है ना। ऑक्टेट रूल क्या किस में अप्लाई होता है, सेकंड ऑर्बिट के बाद, है ना, सेकंड ऑर्बिट से सेकंड थर्ड, है ना।
लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पे तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने साथी को बुलाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये डील करते हैं आपस में। ये हाइड्रोजन बोलता है भैया आप भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, और दोनों यूज़ करते हैं। यानी कि इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब इसको भी 2 यूज़ करने को मिल रहे हैं और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इन्होंने आपस में शेयर किया है, इसको हम एक बॉन्ड से दिखाते हैं, राइट। हम कैसे दिखाएंगे इसको, बॉन्ड। तो इसलिए 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ के रहते हैं। क्यों जुड़ के रहते हैं, ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके जो कि हीलियम की है ना। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, है ना। तो इसलिए ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है हमको, H2 की फॉर्म में, है ना, H2 गैस की फॉर्म में हमको मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच, इट इज़ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, राइट। अच्छा, ये बात हुई हाइड्रोजन की। बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो कितना आएगा, 27। अब देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो फ्लोरीन क्या करता है, अपने एक साथी को बुलाता है भाई। अभी पहले इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इलेक्ट्रॉन्स को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से 2-2 के पेयर्स में एटम के चारों तरफ बना देते हैं, राइट, पेयर में बनाते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, या इसको ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। तो कोई भी हमारे पास एटम है, उसको मान लो जैसे कि मैंने अभी ऑक्सीजन की ही बात की, या अभी करूँगा ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के पास का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 6। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाऊंगा, सिर्फ 6 को ही दिखाऊंगा, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाने हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही बॉन्ड बनाते हैं, कोई सा भी बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो। तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो मैं पेयर्स में तीनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा सकता हूँ। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। तो भाई इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों ये भाई आपस में डील करते हैं कि भाई तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, दोनों शेयरिंग करते हैं, है ना। मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल जाएगा और तुमको मेरा इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल जाएगा, और हमारी जो कमियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में आ गए, ठीक। और अब आप गौर से देखो कि इस फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल रहे हैं और इस फ्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं, यानी दोनों की जो कमी है वो पूरी हो गई। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम किससे दिखाएंगे, हम इसको एक बॉन्ड से दिखाएंगे, राइट। तो हमने इसको कैसे दिखाया, इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड, है ना, F सिंगल बॉन्ड F, है ना। यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप दिखाओ एक बार, यहाँ पे दिखा दिया तो वहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। तो हम ऐसे दिखाते हैं F सिंगल बॉन्ड F, इनके बीच में क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। सिमिलरली बात करते हैं भाई, हमने फ्लोरीन की बात करी, हाइड्रोजन की बात करी, अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सेम ही ग्रुप के हैं भाई। क्लोरीन की बात करो अगर आप तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ 287 हो गई कि नहीं। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। तो एक क्लोरीन है भाई, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। तो ये क्या करता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बोलता है अपने दूसरे भाई से कि भैया इधर आओ, एक इलेक्ट्रॉन आप बीच में रखो, 1 इलेक्ट्रॉन मैं बीच में रखता हूँ, और दोनों शेयरिंग करते हैं, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। तो हमको क्या देखने को मिला यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बचे रह गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए हैं, बीच में शेयरिंग में, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। अब आप देखो इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं 8, और इस क्लोरीन को भी कितने यूज़ करने को मिल रहे हैं 8। ठीक है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को मैं एक सिंगल बॉन्ड से दिखा सकता हूँ, यानी कि क्लोरीन के बीच में क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है हमको, Cl2 की फॉर्म में मिलता है, राइट। अच्छा अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, राइट। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 6। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5 6, करेक्ट। कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। ये अपने भाई को बुलाता है कि भाई इधर आओ, आप एक काम करो, आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दो, है ना, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता हूँ। ठीक, आपको मेरे 2 यूज़ करने को मिल जाएंगे और मुझे आपके 2 यूज़ करने को मिल जाएंगे, तो हमारी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एज इट इज़ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने दिए शेयरिंग में, और सिमिलरली इसके 4 एज इट इज़ हैं और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगा दिए। अब आप गौर से देखो, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं 8, और इस इलेक्ट्रॉन को भी कितने, सॉरी इस ऑक्सीजन के एटम को भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं 8। तो कुल मिला के दोनों की कमी पूरी हो गई। और अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड से दिखाते थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड से दिखाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, राइट। इसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बाय मेकिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। 2 बॉन्ड इसके बीच में बनते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की बात की हमने, बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई 2 5, है ना। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये अपने भाई को बुलाता है 1 2 3 4 एंड 5। ये अपने भाई से कहता है कि भाई मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखने के लिए तैयार हूँ, आप भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दो, ठीक है। तो मुझे आपके 3 यूज़ करने को मिलेंगे और आपको मेरे 3 यूज़ करने को मिलेंगे, 3 की ही रिक्वायरमेंट है, हम दोनों की कमियां क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज़ रह गए और अपने बचे हुए 3 इसने कहाँ लगा दिए, बीच में रख दिए। सिमिलरली इधर वाले नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रह गए और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ रख दिए, बीच में रख दिए। अब शेयरिंग हो रही है। अब देखो इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं 8, और इस वाले नाइट्रोजन को कितने यूज़ करने मिल रहे हैं 8, ठीक है। दोनों की कमियाँ क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। और क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड से दिखाया था हमने, 4 इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड से दिखाया था, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कितने बॉन्ड से दिखाएंगे, 3 बॉन्ड से। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बाय फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट। अच्छा, तो हमने किसकी बात करी, नाइट्रोजन की बात करी अभी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HCl की। ठीक, HCl की बात करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन की फिर से वही बात, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 की और रिक्वायरमेंट है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो दोनों आपस में इजीली शेयरिंग कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बीच में रखता है, और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, ठीक। और दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और उस शेयरिंग से क्या फ़ायदा होता है कि देखो भाई, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं, 2 ही की रिक्वायरमेंट है, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। और क्लोरीन को कितने यूज़ करने को मिल रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग में लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, और ये बना दिया हमने सिंगल बॉन्ड, यानी HCl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। अच्छा, HCl की बात कर ली। अब हम बात करते हैं CO2 की, राइट। CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की।
ठीक, CO2 की बात कर लेते हैं। तो देखो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं 2,6। ऑक्सीजन को कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन को कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से एक बात तो ऑब्वियस है कि 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को शेयरिंग में लगाने पड़ेंगे, यानी अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयरिंग में लगाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन लगाने वाला है शेयरिंग में, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई कार्बन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ऑक्सीजन के साथ डील करता है ना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये क्या बोलता है भाई कि तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दो और मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता हूँ, तुम्हारी कमी पूरी हो गई, इसके साथ डील हो गई। सिमिलरली एक डील इसके साथ कर लेता है कि भाई तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दो, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता हूँ, एक डील इसके साथ हो गई। तो देखो उसने अपने चारों शेयरिंग में लगा दिए, उसकी वजह से उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इस ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 लगाए तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इसने भी अपने 2 शेयरिंग में लगाए तो इसको भी 2 ही यूज़ करने को मिलेंगे। तो सबकी जो है इच्छाएँ, जो कमियाँ हैं वो पूरी हो गई हैं। और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ पड़े हैं, और कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इधर रख दिए और 2 इधर रख दिए। इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लगाए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ पड़े हैं। अब आप गौर से देखो, इस ऑक्सीजन को कितना यूज़ करने को मिल रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को कितना यूज़ करने को मिल रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन को कितना यूज़ करने को मिल रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सब की कमियाँ पूरी हो गई, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक साथ चिपके होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड से बना लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड, यानी कि कार्बन के एक तरफ 2 बॉन्ड और दूसरी तरफ भी 2 बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, ये बात समझो, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। गौर से देखो, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। ऑक्सीजन ने फिर से कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ही तो शेयरिंग में लगाएगा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, उसने 4 बॉन्ड बनाए। तो अब हम सीधा एक लेवल ऊपर चलते हैं, बात करते हैं सिर्फ बॉन्ड से। किससे बात करेंगे? बॉन्ड से। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, सीधा किस पे आएंगे? बॉन्ड्स पे। यानी जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा भाई, उससे फालतू से बॉन्ड नहीं बनाना, ठीक। तो अब बात करते हैं, सीधा आते हैं अमोनिया पे, NH3। है ना। अच्छा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। अब देखो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3। तो वो कितने शेयरिंग में लगाएगा? 3 ही लगाएगा। यानी नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो भैया हाइड्रोजन तो 1 ही बॉन्ड बना सकता है। अब सोचो, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ डील करेगा? 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन को डील करना होगा, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? 3 बॉन्ड। तो क्योंकि नाइट्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड में लगा दिया है, हर हाइड्रोजन ने भी 1-1 अपना बॉन्ड में लगा दिया इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन के पास कितने बचे रह गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह गए हैं, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? NH3 का, है ना। ठीक, तो अभी तक हम बात करते आ रहे थे, उससे अगर डिस्कस करें तो भाई नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ठीक। तो भाई एक हाइड्रोजन इधर आया, इसके साथ इसने डील कर लिया, ठीक। एक हाइड्रोजन इधर आया, उसके साथ इसने डील कर लिया। एक हाइड्रोजन इधर आया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, उसके साथ इसने डील कर लिया, है ना। तो 3 हाइड्रोजन के साथ इसने डीलिंग कर ली, और इसको क्या मिला? क्या देखने को मिल रहा है हमको कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बचे रह गए हैं एज इट इज़, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगाया, 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया हाइड्रोजन के साथ, है ना। तब देखो नाइट्रोजन को कितना यूज़ करने मिल रहा है? 8 हाइड्रोजन को 2, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ?
जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ सिंगल बॉन्ड बना सकता हूँ, जहाँ शेयरिंग हुई है वहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया NH3, है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, करेक्ट। तो इस तरीके से हम बातों को समझ सकते हैं, राइट। NH3 की बात कर ली, अब हम बात करते हैं CH4 की। है ना, मीथेन की बात कर लेते हैं भाई। CH4 की बात करो तो कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6 ही है। 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होंगे। हाइड्रोजन का क्या है? 1 की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना होगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन ने डीलिंग की, उसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन लगा दिए एक एक हाइड्रोजन के साथ, है ना। अब आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये हो गया जी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब देखो कार्बन को कितना यूज़ करने मिल रहा है? 8, हाइड्रोजन को 2, इस हाइड्रोजन को भी 2, इस हाइड्रोजन को भी 2 और इस हाइड्रोजन को भी 2, राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर ना बना के हम सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं? सीधा बॉन्ड्स पे पहुँच जाते हैं, करेक्ट। तो हमने मीथेन के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है C2H6, यानी कि अल्केन की कैटेगरी का है इथेन, अल्कीन की कैटेगरी का है इथीन, अल्काइन की कैटेगरी का है इथाइन, है ना। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। C2H6 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो C2H6 फिर से वही बात, है ना। कार्बन का 6 है, एक कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन का 1 है, एक हाइड्रोजन को 1 की रिक्वायरमेंट है। अब देखो C2H6 में क्या होता है भाई, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, है ना। 2 कार्बन और हाइड्रोजन को 1 ही बॉन्ड बनाना है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड। अभी कितने बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं। हाइड्रोजन को क्या बॉन्ड बनाना होता है? 1 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का तो काम चल रहा है, कार्बन का भी नहीं चल रहा। उसके बाद कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लेता है। तो अब साफ साफ दिख रहा है कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो कार्बन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली हाइड्रोजन भी सब ने अपना काम कंप्लीट कर रखा है। तो इसका अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना लो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप गौर से देखो, इस कार्बन ने कितने यूज़ कर रहा है? ये 8, हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन भी 2, ये हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। ये कार्बन कितने यूज़ कर रहा है? 8, ये हाइड्रोजन भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो इस तरीके से सबका काम चल रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ? ये क्या था? इथेन। हमने क्या बनाया? इथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, राइट। चलिए बात करते हैं इथीन की, राइट। ये बात कर लिया हमने, अब बात करते हैं इथीन की। इथीन, ठीक है। फिर से भाई, कार्बन 6 2 4, 4 की रिक्वायरमेंट है कार्बन को और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने वाला है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड। अब 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कैसे बात बनेगी? फिर से भाई पहले कार्बन बांट लेते हैं, ये दोनों जो चारों हाइड्रोजन को दोनों कार्बन आपस में बांट लेते हैं कि भाई मैं तो 2 के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, तू भी भैया 2 के साथ बॉन्ड बना ले, है ना। तो हाइड्रोजन का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन को 2 ही बॉन्ड मिले हैं। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अब एक बार बताओ, यहाँ पे कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बच रहे हैं। सिमिलरली इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया शेयरिंग में किधर, इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो यानी कि दो बॉन्ड ये आपस में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बीच में डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, है ना भाई, कि ये दो बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे बीच में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगे हुए हैं, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगे हुए हैं, है ना। तो अब आप गौर से देखो, इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल रहे हैं, इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को भी 2, इसको भी 2 और इसको भी 2, सबका काम कंप्लीट हो गया। करेक्ट। तो ये बात हुई किसकी बात करी हमने, C2H4 यानी कि इथेन की बात करी हमने। अब लास्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है इथाइन की बात कर लेते हैं। इथाइन C2H2, ठीक। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहली बात, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया बॉन्ड, इस कार्बन ने भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और कोई यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन को 3 बॉन्ड और बनाने हैं, इसको भी 3 बॉन्ड और बनाने हैं, तो आपस में ही ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ लगा दिया था और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगा दिया था, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो वो तीनों इसने इधर शेयरिंग में लगाए और इसने भी तीनों इधर शेयरिंग में लगाए, कुल मिला के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसको हम 3 बॉन्ड के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इसका, तो यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही है, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस कार्बन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने मिल रहे हैं, 8, इस कार्बन को भी 8, इस हाइड्रोजन को 2 और इस हाइड्रोजन को भी 2, राइट। तो ये सारी बात थी कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो क्यों एक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना चाह रही है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रही है, तो वो आपस में ही दो एटम शेयरिंग करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि एटम की फॉर्म में। सिमिलरली वही बात है मॉलिक्यूल्स के साथ, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जुड़ते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसका जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, और एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन के साथ 2 ही ऑक्सीजन के जुड़े हैं, मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 ही हाइड्रोजन के जुड़े हैं, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के जुड़े हैं। ये सब क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने का तरीका है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।